दिवाली की सफाई में लक्ष्मी जी को नाराज करने से बचने के लिए झाड़ू को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, पुरानी और फटी पुरानी चीजों को घर से हटाना चाहिए और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। इसके अलावा क्रोध या ऊंची आवाज में चिल्लाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है और देवी लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। इन कामों से बचें। 1. झाड़ू फेंकना। मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को धन की देवी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए दिवाली या धनतेरस के समय घर से झाड़ू को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। 2. पुराना और टूटा फूटा सामान। फटे पुराने सामान और टूटी फूटी चीजों को घर से बाहर कर दें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। 3. सूर्यास्त के समय सोना। शाम के समय सोने से बचना चाहिए और इसके बजाय प्रार्थना या आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समय निकालना चाहिए। 4. गुस्सा करना। दिवाली जैसे पवित्र त्योहार पर गुस्सा करना या जोर जोर से चिल्लाना अशुभ माना जाता है, इसलिए शांत और सुखद माहौल बनाए रखना चाहिए। और 5. लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग। पूजा के दौरान इन बर्तनों का उपयोग करने से बचें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इन बातों का ध्यान रखें। 1. घर की सफाई। घर के हर कोने की अच्छी तरह से सफाई करें और उसे चमकदार और आकर्षक बनाएं। 2. सकारात्मक ऊर्जा। घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अच्छी और सुगंधित चीजों का प्रयोग करें। और 3. नई मूर्ति का विसर्जन। पुरानी मूर्तियों का उचित विधि से विसर्जन करें और नई मूर्तियों को विधिपूर्वक स्थापित करें। पुराना सामान हटाएं, गहरी सफाई करें और धार्मिक या शुभ मानी जाने वाली वस्तुओं को संभाल कर रखें। क्या न करें? धार्मिक पुस्तकों को न फेंकें और कुछ खास शुभ मानी जाने वाली चीजों को भी घर से बाहर न निकालें। क्या करें? 1. गहरी सफाई करें। दीवारें, छत, फर्नीचर और पर्दे जैसी जगहों की धूल मिट्टी साफ करें। 2. पुराना और बेकार सामान हटाएं। जो सामान इस्तेमाल में नहीं है या टूटा हुआ है, उसे हटा दें। इस्तेमाल न होने वाले कपड़े दान कर दें। 3. जगह जगह की सफाई करें। रसोई, बाथरूम, पूजा घर और स्टोर रूम जैसी जगहों की अच्छी तरह से सफाई करें। 4. सुरक्षा का ध्यान रखें। सफाई करते समय दस्ताने, मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करें ताकि धूल और केमिकल से बचा जा सके। और 5. सामान को व्यवस्थित करें। बेडरूम और लिविंग रूम जैसी जगहों को कम सामान रखकर अधिक व्यवस्थित और साफ सुथरा बनाएं। क्या न करें? 1. धार्मिक पुस्तकों को न फेंकें। पुरानी धार्मिक पुस्तकों को रद्दी में न बेचें। इन्हें दान कर दें या किसी पुस्तकालय में दे दें। 2. मोरपंख और तुलसी को न फेंकें। धार्मिक महत्व की इन चीजों को सफाई के दौरान फेंकने से बचें। 3. सब काम आखिरी दिन के लिए न छोड़ें। थोड़ा थोड़ा करके सफाई करें ताकि अंतिम समय में बहुत अधिक बोझ न लगे। और 4. अशुभ वस्तुएं न रखें। टूटे फूटे सामान और दरारों वाली जगहों को घर में न रखें, क्योंकि ये नकारात्मकता लाते हैं। सफाई के दौरान कौन सी चीजें नहीं फेंकनी चाहिए? रसोई में काउंटर टॉप, सिंक, चिमनी, ओवन और फ्रिज की गहरी सफाई करनी चाहिए। वहीं बाथरूम की टाइलें, ग्राउट, शॉवर और अलमारियों को कीटाणु रहित करना जरूरी है। शैम्पू और बॉडी वॉश की खाली बोतलें हटाने के साथ साथ शॉवर कर्टेन और बाथमेट को बदलना भी इस समय का हिस्सा है। त्योहार का सबसे पवित्र हिस्सा पूजा कक्ष होता है। दीपावली की सफाई कैसे करें? सबसे पहले फर्नीचर हटाकर छत और दीवारों की धूल साफ करें। पर्दे, तकिए और कुशन कवर, डुवेट, बेड स्प्रेड, गलीचे आदि सभी कपड़े धोएं। हर संभव सतह को कीटाणुनाशक से साफ करें। सभी कांच की सतहों को मुलायम कपड़े या पुराने अखबार से साफ करें। दीपावली के अगले दिन क्या नहीं करना चाहिए? गांव में दरिद्रता को दूर भगाने के लिए दीपावली की रात और दिवाली की अगल सुबह सूप पीटने की प्रथा है। इसके अलावा दिवाली के अगले दिन किसी को भी पैसे नहीं देने चाहिए और न ही किसी से पैसे लेने चाहिए। 10 सफाई नियम क्या है? 20/10 सफाई नियम क्या है? 20/10 नियम सरल है। 20 मिनट सफाई में बिताएं और उसके बाद 10 मिनट आराम करें। ये तरीका बहुत अच्छा है क्योंकि इसे अपनाना और याद रखना आसान है। सफाई के लिए 20 मिनट समर्पित करके आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और यह जानकर अधिक कार्य कर सकते हैं कि आपका अंतिम लक्ष्य है विश्राम। सफाई करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए?
सफाई करते समय धूल और अन्य कणों को सांस के माध्यम से अंदर जाने से बचने के लिए फेस मास्क का प्रयोग करें। ऐसे सफाई उत्पादों का इस्तेमाल करने से बचें जिनमें ब्लीच, अमोनिया और अन्य अपघर्षक जैसे कठोर रसायन हो। ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं और आपके बेडरूम की सतहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सफाई के लिए 5 चीजें विधि क्या है? वो कहती है कि किसी भी जगह में सिर्फ 5 चीजें होती हैं: कूड़ा, बर्तन, कपड़े धोने का सामान, वो चीजें जिनके लिए जगह होती है, और वो चीजें जिनके लिए जगह नहीं होती। आपको उन्हें इसी क्रम में निपटाना होगा। के 4 सिद्धांत क्या हैं? सफाई के 4 सिद्धांत हैं: समय, तापमान, रसायन विज्ञान और यांत्रिकी। ये नियम मिलकर गंदगी और कीटाणुओं को प्रभावी ढंग से हटाने में मदद करते हैं। सफाई, सैनिटाइजिंग, कीटाणुशोधन और स्टरलाइजिंग से अलग है। सतहों पर रोगाणुओं को कम या खत्म करके घरों को सुरक्षित रखने में हर प्रक्रिया की अपनी भूमिका होती है। हमें क्या करना चाहिए? घर के सभी कमरों की सफाई करें, जैसे कि बेडरूम, किचन, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम। फर्नीचर, वॉल्स, दरवाजे और खिड़कियों को साफ करें और चमकदार बनाएं। फटे पुराने सामान को घर में न रखें। दरवाजे और खिड़कियों को साफ करके घर के आंगन में रंगोली बनाएं और घर को आकर्षक दिखाएं। पर पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए? पुरानी झाड़ू को दीपावली के दिन न फेंके। पुरानी झाड़ू को दीपावली के दिन कतई नहीं फेंकना चाहिए। मान्यता है कि इससे लक्ष्मी चली जाती है। दरअसल, आप जब नई झाड़ू लाते हैं तो पहले दीपावली के दिन इसका पूजन करें। इसके बाद अगले दिन से इस झाड़ू का इस्तेमाल करना शुरू करें। घर की सफाई में सबसे पहले घर की छत और दीवारों से धूल हटाकर शुरू करें। फिर फर्नीचर, पर्दे, गलीचे और कपड़ों जैसी सभी चीजों को साफ करें। अलमारी और रसोई की विशेष सफाई करें और फटे पुराने सामान को घर से बाहर निकाल दें। सफाई के लिए हल्के डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा और सिरका जैसे घरेलू नुस्खे अपनाएं और सफाई के दौरान वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए खिड़कियां खोलें। घर की सफाई के लिए टिप्स। 1. शुरुआत करें छत और दीवारों से। सबसे पहले छत और दीवारों की धूल झाड़ें और फिर फर्नीचर हटाएं। 2. कपड़ों को धोएं। सभी पर्दों, बेडशीट, कुशन कवर और गलीचों को धो लें। 3. कमरों की सफाई। हर कमरे, बेडरूम, किचन, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम की सफाई करें और दरवाजे खिड़कियों को साफ करें। 4. अलमारी की सफाई। अलमारी से धूल साफ करके कपड़ों को फिर से व्यवस्थित करें और फिनाइल या कपूर की गोलियां रखें। और 5. किचन की सफाई। किचन के दाग धब्बे हटाने के लिए बेकिंग सोडा और सिरका का इस्तेमाल करें। कांच के बर्तनों को गर्म पानी और नमक के घोल से धोएं। सफाई के दौरान सावधानियां। 1. सुरक्षा का ध्यान रखें। सफाई करते समय त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए दस्ताने पहनें और धूल से बचाने के लिए चेहरे पर क्रीम और आंखों पर चश्मा लगाएं। 2. हवा का संचार बनाए रखें। सफाई के दौरान खिड़कियां खोलकर रखें ताकि हवा का अच्छा संचार बना रहे। 3. सफाई के बाद नहाएं। सफाई के बाद तुरंत नहाएं और साफ कपड़े पहनें ताकि धूल और गंदगी से छुटकारा मिल जाए। 4. हल्के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स चुनें। केमिकल युक्त उत्पादों के बजाय हल्के और घरेलू क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। और 5. पुरानी और फटी चीजें हटाएं। फटे पुराने और बेकार सामान को घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। हमें नमक क्यों नहीं लगाना चाहिए? धनतेरस और दिवाली की शाम किसी को ना दें। ये चीजें धनतेरस और दिवाली की शाम किसी को भी नमक नहीं देना चाहिए, क्योंकि समुद्र से उत्पन्न होने के कारण नमक माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दीपावली पूजा के बाद क्या नहीं करना चाहिए? फिर पुरानी मूर्तियों की रोली, अक्षत, खील, बताशे, पुष्प, मिष्ठान वगैरह चढ़ाकर पूजा आरती करें। इसके बाद नई मूर्ति को वहां रख दें और पुरानी मूर्ति को पूजा स्थान से हटा दें। नदी में विसर्जित करें। किसी धातु की मूर्ति को छोड़कर यदि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिट्टी की है तो उसे लाल कपड़े में लपेटकर नदी में विसर्जित करें। दीपावली पर क्या खरीदना शुभ है? धनतेरस की सबसे खास बात यह है कि इस दिन किसी भी आकार, आकृति और रूप की धातु खरीदी जाती है। इसमें आमतौर पर बर्तन या सोने के आभूषण शामिल होते हैं और इसके पीछे यह मान्यता है कि यह धातु अपने साथ किसी न किसी रूप में सौभाग्य और समृद्धि लेकर आती है। दीपावली के दूसरे दिन सुबह क्या करना चाहिए? जिस रात दिवाली का पूजन होगा उसके अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर सूप को बजाया जाता है।
उंगली या किसी चीज की सहायता से सूप को बजाकर लक्ष्मी जी को बिठाया जाता है और दरिद्रता को दूर किया जाता है। इस दौरान बोला जाता है, बैठ लक्ष्मी, भाग दरिद्रता। दरअसल आवाज करके इस दिन दरिद्रता को बाहर निकाला जाता है। दीपावली पर कौन से रंग से बचना चाहिए? 3. दिवाली पर हमें कौन से रंग पहनने से बचना चाहिए? गहरे या हल्के रंग जैसे भूरा और स्लेटी अक्सर खुशी और नवीनीकरण की उत्सवी भावना को दर्शाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। लक्ष्मी जी की पुरानी फोटो क्या करें? पुरानी मूर्तियों को श्रद्धापूर्वक पूजाघर से हटा दें। दिवाली की पूजा के बाद पुरानी मूर्तियों को भाई दूज के बाद हटाकर फूल और अक्षत के साथ लाल कपड़े में लपेटकर बहते जल या नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। मूर्तियों, लक्ष्मी गणेश आइडल को कभी भी पेड़ के नीचे या गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। दीपावली पर क्या खरीदना शुभ माना जाता है? दिवाली पर क्या खरीदे? धार्मिक मान्यता के अनुसार झाड़ू का संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से है, क्योंकि साफ सफाई वाले स्थान पर ही देवी लक्ष्मी वास करती हैं और झाड़ू के द्वारा ही साफ सफाई की जाती है। इसलिए दिवाली के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ है। दीपावली के अगले दिन क्या नहीं करना चाहिए? दीपावली के दौरान सौभाग्य क्या लाता है? दिवाली के दौरान भारतीय लोग सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए प्रमुख अनुष्ठान करते हैं। इनमें सेज से घर की सफाई, सेंधा नमक, जड़ी बूटियों का उपयोग और फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित करना शामिल है। मोमबत्तियों, जड़ी बूटियों और क्रिस्टल के साथ विशेष अनुष्ठान धन, स्वास्थ्य और प्रेम का प्रतीक है और देवी लक्ष्मी का सम्मान करते हैं। दीपावली के दिन कौन से टोटके करने चाहिए? दीपावली के दिन अपने दरवाजे पर सिंदूर और सरसों के तेल की टिकिया या स्वास्तिक अवश्य लगाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। साथ ही घर के वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलती है। दीपावली की रात माता लक्ष्मी का घर पर आगमन भी होता है। क्या हम दिवाली के दिन घर साफ कर सकते हैं? दिवाली आपके घर को तरोताजा करने और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने का सबसे अच्छा समय है और एक साफ सुथरा, व्यवस्थित स्थान इस त्योहार को और भी खास बना देता है। हालांकि पेशेवर सफाई सेवाएं एक विकल्प हैं, लेकिन कुछ आसान, आजमाए हुए तरीके भी हैं जिनसे आप हर कोने की गहरी सफाई खुद कर सकते हैं। दीपावली के दिन क्या देखना शुभ माना जाता है? इसलिए इस दिन कौए का दिखना या कौए का आपके घर में आना भी बेहद शुभ होता है। इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि माता लक्ष्मी के साथ ही पितृ भी आपसे प्रसन्न हैं। इन सब के अलावा दिवाली के दिन गाय, छिपकली, किन्नरों का दिखना भी शुभ होता है। इन्हें देखने पर भी आपके जीवन में कुछ न कुछ शुभ अवश्य हो सकता है। दीपावली पर नए कपड़े पहनने चाहिए? दिवाली के महत्व को समझना, ये 5 दिवसीय त्योहार धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करता है और इसे नई शुरुआत का समय बनाता है। दिवाली के दौरान नए कपड़े पहनना समृद्धि, नवीनीकरण और परंपरा के प्रति सम्मान का प्रतीक है। दीपावली के दिन नमक खरीदने से क्या होता है? खरीदा जाता है नमक। धनतेरस के दिन नमक खरीदना काफी शुभ माना जाता है। इससे सुख समृद्धि के योग बनने लगते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी। दीपावली पर कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? ऐसे में इस दिन भूलकर भी पूजा में काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दिवाली की पूजा में इस रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। दीपावली के दिन कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? दीपावली गणेश पूजा मंत्र विधि मंत्र बोले, गजानन भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारकन नमामि विघ्नेश्वर पाद पंचम। आवाहन मंत्र हाथ में अक्षत लेकर बोले, ऊ गम गणपत्ये हागच तिष्ठ।